नमस्कार। स्वागत है आपका पुरानी किताबें नई आवाज़ में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला। यदि आपने पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा अनुरोध है कि पहले के भाग ज़रूर सुन के आएं। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 11। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे पर वह न जाती थी। वहां जाने को उसका जी न चाहता था। वहां कोई ऐसी चीज न थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गत की थी, बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हीले हवाले किया। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं आथम की। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां जाते मानो डर लगता है। निर्मला ने जवाब दिया, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहां उम्र ही खत्म हो जाएगी, फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा ने कहा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहां वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला ने जवाब दिया, बहुत बेचैन? रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा ने कहा, बहन तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, न कोई लड़का न बाला, किससे जी बहलाएं, जबकि दूसरे मकान में उठ आए हैं। बहुत दुखी रहते हैं बहन। निर्मला ने जवाब दिया, लड़के तो ईश्वर के दिए 2 हैं। सुधा ने कहा, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते हैं। जियाराम तो अब बात ही नहीं सुनता है, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद कर कर के रोया करते हैं। निर्मला ने कहा, जियाराम तो शरीर न था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा ने कहा, क्या जाने बहन, सुना कहता है आपने ही भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उसे ये सब किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा, वह तुम्ही से ठीक होगा। चलो बहन। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही वह हाल है, तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया। कुछ न कुछ कर्ज कभी सिर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएगा। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत ही न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर पर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथों से उसे छीन लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता लगा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास होते नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है सुधा। सुधा ने कहा, आंखें बंद कर लो, नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर ही आधे मर सी जाती हूँ। वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है। इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा ववा शुरू कर दे। सुधा ने कहा, तो आखिर जाग कर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आंख लगती है। निर्मला ने पूछा, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा ने जवाब दिया, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया और आराम से लेटे होंगे। निर्मला ने कहा,
लो, सोहन भी जाग गया। अब तुम जाग गई तो भला ये क्यों सोने लगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी बड़ी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता और मेरे साथ ही जगता है, और जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर भी ऐसे निशान है। जरूर कोई तपस्वी है, निर्मला ने कहा। तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते हैं, उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता? सुधा ने कहा। इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी, निर्मला ने कहा। चलो बहन, गाली देती हो? बहन से भी कोई भाई का ब्याह होता है? सुधा ने कहा। मैं तो करूंगी, चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी? जरा देखो तो बहन, उसकी देह कुछ गर्म है या मुझको ही मालूम होती है? निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा। नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वार कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा ने कहा। अभी सोया था, तब तो ठंडी देह थी, शायद सर्दी लग गई, उड़ाकर सुला देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार और भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गईं, सिर झुक गया। न वह हाथ पैर हिलाता, न हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम साहब का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा ने कहा। अम्मा जी, भला यहाँ नजर कौन लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता ने कहा। नजर कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की डीड़ बुरी होती है, अपने आप ही लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया है। मैं इसे हुमकते देखकर डर ही रही थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंख नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई है, यह नजर की सबसे बड़ी पहचान होती है। बुढ़िया महरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन यह ढीठ है और कुछ नहीं, जरा पतली पतली तीलियां मंगवा दीजिए, भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे में बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर उसे पीले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियां छोटी बड़ी हो गई थीं। सब स्त्रियां कौतुक देखकर दंग रह गईं। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था? महंगू ने फिर बच्चे को तीलियां से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गईं, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगू बको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तेलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गईं, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी। यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गईं। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सबेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्ध माता जी नया रंग लाई। महंगू नजर न उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया है। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। महरी सोहक को एक चादर से लपेट कर एक मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक छोड़ी पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातः काल पति को तार दूंगी, लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू न थमते थे, सब्र न होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखाऊंगी। उन्हें खबर तक न दी। रात को ही तार दे दिया गया होता तो दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचते। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास न गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए?
उसने अपनी नादानी से उसके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया। अब उसके पास जाते उसके छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थीं। बालक हुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोद न छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वह चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वो हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी? रात को ही चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं? मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थर्राने लगे और मैं गिर पड़ूं। निर्मला ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा ने पूछा, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी ना? निर्मला ने कहा, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है, सोहन को वह बहुत प्यार करते थे बहन। न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढांढस क्या दूंगी? अपने आप ही रोती रहूंगी। क्या रात ही को चले जाएंगे? निर्मला, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी कि छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला से विदा कर कहा, अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जीना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था? उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना तक न की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असहान जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है? यह केवल बालकों का घरौंदा है जिसके बनने का कोई हेतु नहीं, न बिगड़ने का? फिर बालकों को भी तो अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नाव से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौने का वह जान से पीछा छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अंतः सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि से पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से कमतरा तैरता हुआ जान पड़ता था। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी। मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु संचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था। फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय के दुख के आघातों से ही विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाला बहुतेरे मिल जाते हैं। रंज में तो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे दैत्य को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा है सुधा। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुंह भी न देख पाए। न जाने इन दिनों उसे कितनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब मुझे रोता देखता तो अपने कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंख बंद हो गई।
कुछ दवा दर्पण भी न करने पाई। ये कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई। सुधा ने कहा, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी भी ले लेती थी, पर उसकी आंखें नहीं झपकी। रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी ना भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ, छुट्टी लेने का मौका न था। सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा ने कहा, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, राजाओं को और क्या ही काम है। सुधा ने कहा, मैं तो आज न जाने दूंगी तुम्हें। डॉक्टर साहब ने कहा, जी तो मेरा भी नहीं चाहता सुधा। तो सुधा ने कहा, तुम मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेती चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेम पूर्वक कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहते हैं। मनसाराम क्या मरा मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने, प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेले माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़कों का सौतेले माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मत ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना ना समझा हो। मुश्किल यह थे कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उसकी माता के शील और स्वभाव को याद करके आंसू बहाने लगती थीं। हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा? जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं? महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरीके का होता है। पानी वाला दूध टके शेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है? नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुआ कर मंगवाती थी, वह तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत ही नहीं रही। जिया को अपने माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद था नहीं जो इस आक्षेप पर उत्तर देता, और न उस समय की अपनी सूरत ही याद थी, चुप रह जाता। इन शुभकामनाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जियाराम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलाम हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया, वह आमदनी हो नहीं रही तो खर्च कैसे रहता। दोनों कहार अलग कर दिए गए। जियाराम को यह कतर ब्योत बुरी लगती थी। जब निर्मला महके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन रहा होगा ना, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी ने कहा, दूध पीने का शौक है तो जाकर दूध क्यों नहीं लाते? पानी के पैसे तो मुझसे ना दिए जाएंगे। जियाराम ने कहा, मैं दूध दुआने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब? मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी है? जियाराम, चोरी नहीं है, आप कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी? मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैं तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियां लाया हूँ, मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरा बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुआने जाऊं? आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया? मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सूझता कि मेरी आमदनी अब पहली सी नहीं रही? इतने नादान तो नहीं हो। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई? मुंशी जी, जब तुम्हें अकल ही नहीं है तो क्या समझाऊं? यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मुकदमे कौन ले और ले भी ले तो कौन तैयार करे? वह दिल ही नहीं रहा, अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम ने बोला, अपने ही हाथ हो ना? मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक,
यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है। जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था ना। मुंशी जी अब जब्त न कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो? आखिर किस बिरते पर? मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। जब इस काबिल हो जाना मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है। कुछ दिनों अदब और तमीज से सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई औलाद है, उसे जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। तुमको जबान खोलने का भी हक नहीं है। अगर फिर तुमने मुझसे बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर न जाऊंगा, समझ गए? यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से न टला। निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी भी तकलीफ हो मुंह न खोलें? मुझसे तो ना होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का तो इनाम मिला, उसकी मुझे भूख नहीं। मुझे जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से ही दंडवत करता हूँ। मुंशी जी ने कहा, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जियाराम ने कहा, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर न होगा, इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झपट हो जाती है। मुंशी जी जो जो तरह देते थे, जियाराम और भी शेर होता जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मणी से यहाँ तक कह डाला, बाप है यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूं तो भरे बाजार में पिटवा दूं। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही ही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गया। शाम को सैर करना छोड़ दिया। यह नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान में कह भी चुका था कि देखूं अब की कैसे आती हैं इस घर में। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते, अपने लड़के को क्या करें। सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों से ही। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो ना मानिएगा। सिन्हा ने कहा, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो ना। जियाराम ने कहा, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर उनकी यह इच्छा न होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या जरूरत थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो वह हत्या कर सकते थे। जियाराम ने जवाब दिया, कभी नहीं। उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था, हम लोगों पर जान देते थे। अब मुंह तक नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई न रहे। अब जो लड़के होंगे उनके रास्ते में हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं, इसीलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर तुम्हें भागना ही होता तो इल्जाम लगाकर घर से निकाल ना देते। जियाराम, इसके लिए मैं पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर साहब, सुनो तो जरा, क्या तैयारी की है तुमने? जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा, पर उसने फिर कर देखा भी नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुए खाने का मजा ही नहीं आता। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती हैं, जबरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने का जी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी लहसुन प्याज तो न छूती होंगी। जियाराम ने कहा, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी तो इसकी परवाह ही नहीं करते कि कोई खाता है या नहीं, इसीलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं है तो गहने कहाँ से बनते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक करते हो। जियाराम ने हंसकर कहा,
मैं उन्हें दिख करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो भी उनसे बोलता भी हूँ, मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेबस बेवजह पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों से सोहबत रखूं, मगर आप दोस्तों के ही पीछे मुझे रोज सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब, कोई हो, हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर साहब ने बोला, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं है, यकीन मानो। तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्चा होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उदंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो भी चुके हैं बेचारे। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे भी वह स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसी मुंह से न निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों दे कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया है। वह आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए ही कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है जियाराम? उसके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठे रोता रहा। अभी उसके सद्भाव का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से ना आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकावे में आ गया। अब आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध की क्षमा कर दीजिए। मैं सचमुच बड़ा भागा हूँ, मैंने बहुत सताया है। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये, जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कै बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए थे, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी में देर हो गई। मुंशी जी, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे या कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं। मुंशी जी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह गढ़ा करते होंगे। जियाराम ने कहा, मैं दिनों की नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई बात ऐसी नहीं की जो इस वक्त आपके सामने ना कर सकूं। मुंशी जी ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दक्षिणा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र कोई जरूरी चीज नहीं। मुंशी जी ने कहा, अब तो लुच्चे न जमा होंगे फिर तो। जियाराम ने कहा, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं? मुंशी जी ने कहा, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि उन्हें यहाँ मत जमा किया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिरी बार कह देता हूँ कि अगर तुमने उन शोहदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखें क्या करती है पुलिस। मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं? यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनिया के मीठे स्वरों की आवाज बाहर आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निर्दय व्यंग के एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से चोट मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी को पीछे ढकेलने लगा। अब कहानी में आगे क्या होता है, जुड़े रहिए पुरानी किताबें नई आवाज के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल
पुरानी किताबें नई आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी पुरानी किताबें नई आवाज़ को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं निर्मला के अगले भाग के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए।